नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। तो साथियों, रेगिस्तान रहित कौन सा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है। साथियों, इस क्वेश्चन से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया महाद्वीप। यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 30% क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कुल 48 देश निवास करते हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। साथियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? साथियों, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। अब बात आती है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, तो वह क्या है? तो जो कंप्यूटर का भाग है जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, वह होता है साथियों प्रोग्रामर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्रामर। अब बात आती है कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी। तो साथियों, कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1822 ईस्वी में हुई थी और इसे चार्ल्स बैबेज नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आविष्कार तो 1822 में हो गया था, लेकिन इसे कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया था 1991 ईस्वी के बाद कंप्यूटर को बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखें, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, आप लोगों को याद होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा से 2 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा क्या है? तो साथियों, चीन की जो मुद्रा है उसका नाम युआन है। चीन की मुद्रा का नाम युआन है, या इसे रेन मिनबी भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, रेन मिनबी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोगों की मुद्रा। तो चीन की जो मुद्रा है युआन है, और युआन को और किस नाम से जानते हैं? रेन मिनबी के नाम से। और रेन मिनबी का जो मतलब होता है वह लोगों की मुद्रा से होता है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि जो चीन की मुद्रा है युआन, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब साथियों होता है लोगों की मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो जो तीसरी महिला भारत की ग्रैंड मास्टर बनी है वह है वैशाली रमेश बाबू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली रमेश बाबू, या इन्हें आर वैशाली भी कहते हैं। और अगर दुनिया की पूछे कि दुनिया की पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी, तो कोनेरू हम्पी थी दुनिया की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो साथियों आपात अधिकार 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो कि भारतीय अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और जो दूसरा है वह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यह है और यह भारतीय अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और जो तीसरा है वह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात और यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो साथियों यूएनओ के अस्थायी सदस्य 5 हैं, जिसमें से यूएसए है, रूस है, चीन है और चौथा फ्रांस है और 5वां है यूके यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जो यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? तो साथियों शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हैं यही शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं। कभी कभार ये प्रश्न पूछता है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों लाला लाजपत राय को भी पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साथियों आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। अब बात यह आती है कि आरएनए का फुल नेम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज रिचर्ड आल्टमैन ने की थी। और कब की थी? तो 1889 ईस्वी में रिचर्ड आल्टमैन ने आरएनए की खोज की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? तो साथियों पीतल में तांबा होता है 70% और जिंक या जस्ता जो कि 30% होता है, इसी का यह मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा और जिंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था है वह विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत। तो टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया से होता है? तो टाइफाइड जो बुखार है साथियों वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1995 ईस्वी में। साथियों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जनेवा में पड़ता है। और जनेवा कहाँ पड़ता है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
और इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। और WTO विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है व्यापार प्रवाह को सुचारू और पूर्वानुमेय बनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो साथियों लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है सिडबी। अब बात आती है सिडबी की, तो सिडबी के बारे में जान लेते हैं। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है सिडबी। अब बात आई है सिडबी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में हुई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है। सिडबी का जो फुल नेम है वह है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल नेम है। तो इतना इस प्रश्न से हम लोग जान लिए। और अगर बात आती है IDBI की, तो IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला प्रश्न है काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? तो काटो जलाओ कृषि का अर्थ है झूम कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झूम कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। और इसका कभी कभार रासायनिक सूत्र पूछ देता है, तो इसका रासायनिक सूत्र है साथियों CH3COOH। सिरके का रासायनिक सूत्र है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था? तो पटना शहर को प्राचीन में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था या पाटलिपट्टन के नाम से भी इसे पाटलिपुत्र को जाना जाता था। पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ने से पहले इसे किस नामों से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र का पटना नाम पड़ने से पहले इसे पाटलीग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और इनकी हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे क्या थे? तो नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवाद के पैरोकार थे। क्या थे? हिंदू राष्ट्रवाद के पैरोकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? तो साथियों भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, जो मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक चलाई गई थी। तो साथियों ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस पर आधारित थे और पिछली एसएससी जीडी की कई परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा जा चुका था। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।